हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। पिछला वीडियो लेसन में कुछ प्रॉब्लम लिए थे। उसके पहले आपको ऑल्टरनेटिव मेथड सिखाए थे जो फार्मूला डिराइव करने का साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी का है। कुछ रिलेटेड फार्मूला लिया, उसके साथ में कुछ सवाल ले रहे हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक्सरसाइज जाने से पहले ये छोटे छोटे सवाल आप बना लेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी हर चीज़ को समझने के लिए। चलिए हम देखते हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम्स को। प्रॉब्लम क्या है देखिए। ये प्रॉब्लम पिछले वीडियो लेसन का पार्ट बचा हुआ कुछ पार्ट है, कुछ नया सवाल नहीं है। 6, 7, 8 सवाल पहले वाले वीडियो का है और 9 और 10 जो है आज लिया गया है। चलिए देखते हैं कि करके चलते हैं। अब जैसे देखिए पहला सवाल है, इफ कंडीशन पर ध्यान देंगे, कॉट अल्फा कॉट बीटा इज इक्वल टू 2 देन दिस इज टू बी प्रूव्ड। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा से स्टार्ट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। सिंस कॉट अल्फा, क्वेश्चन नंबर 6, सिंस कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा इज इक्वल टू 2। इसको आप पहले तो आप चेंज कर लीजिए, इसमें कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा कॉस बीटा बाई साइन बीटा, करेक्ट, इज इक्वल टू 2। फिर इसके बाद आप इसको लिखिए कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से एक मेथड सिखाए थे, पिछले बार भी एक तरह का सवाल था जिसका नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड्स। बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड, इसको अप्लाई कर रहे हैं। क्या देखेंगे इससे, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। पिछले वीडियो लेसन में ये मेथड आपको सिखाया था। ये आपका नेक्स्ट में 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 - 1। एक बार नीचे वाले टर्म को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ जोड़ा जाता है, फिर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को घटाया जाता है। वही काम दूसरी साइड किया जाता है। ऊपर देखिए आपका क्या बन रहा है, cos अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इज नोन एज cos अल्फा माइनस बीटा। ये फॉर्मूला में बन गया cos अल्फा माइनस बीटा। नीचे आया cos अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इज cos अल्फा प्लस बीटा। चलिए ये आपका है 3/1। अब इसको रिवर्स कर इन्वर्ट कर दीजिए। इन्वर्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वी गेट cos अल्फा माइनस प्लस बीटा बाई cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/3। ये आपका प्रूफ हो गया, जो लाना था ये प्रूफ कर दिया। बहुत सिंपल वर्क है, कंपोनेंट डिविडेंड लगाया और सिंप्लीफाई किया। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन 7 ये क्या है, पहले आप LHS ले लीजिए। LHS 1070। 1070 को लिखना है 1050 + 20। ओके, 1050 + 20। अब आप 10A + B का फॉर्मूला लगाइए तो आपका हो जाएगा 10A + 10B 1 - 10A इंटू 1020। ओके, अब इसके बाद इसको ब्रेकअप की क्रॉस कर लीजिए। 1070 1 - 1050
1020 इज इक्वल टू 1050 प्लस 1020 मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको आ जाएगा 1070 माइनस 1070 इंटू 1050 इंटू 1020 इक्वल टू 1050 प्लस 1020। ये आपका टोटल फार्मूला बन गया। फार्मूला से ब्रेक किया, सिंप्लीफाई किया। अब हम लोग एडजस्ट करने जा रहे हैं। 1070 को लेफ्ट साइड रखेंगे, राइट साइड में हमारा बन जाएगा 1070, राइट साइड में हमारा हुआ 1070 इंटू 1050 इंटू 1020 प्लस 1050 प्लस 1020, राइट। अब आप क्या करें, 1070 को आप लिखेंगे 1090 माइनस 20 इंटू 1050 इंटू 1020 प्लस 1050 प्लस 1020। ये आपका बन गया, राइट। अब 1090 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, ये आपका कॉट 20 हो जाएगा इंटू 1050 इंटू 1020 प्लस 1050 प्लस 1020। अब आपका कॉट 20 और 1020 मिलकर बन जाएगा 1। कॉट थीटा इंटू 10 थीटा 1 होता है, ये आपका होगा 1 यानी 1050 प्लस 1050 प्लस 1020। 1050 और 1050 मिलकर बन जाएगा 21050 प्लस 1020। ये आपका राइट हैंड साइड हो गया, प्रूफ हो गया, दिस इज करेक्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 भी होगा। अब 8 के चलते हैं। सिंपल वर्क है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सोल्यूशन 8, थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस फाई सॉरी इज इक्वल टू अल्फा दिया हुआ है और टेन थीटा दिया हुआ है, टेन थीटा इज इक्वल टू के टेन फाई। देन प्रूफ साइन थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू दिस। तो आप कहां से प्रोसीड करेंगे, आप यहां से प्रोसीड कीजिए। टेन थीटा या इसको आप ऐसे कर लीजिए, हाँ नो प्रॉब्लम, टेन थीटा अपॉन टेन फाई इक्वल टू के। यहाँ भी हम सेम मेथड लगाने जा रहे हैं, लेकिन पहले उसको आप साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा साइन फाई बाई कॉस फाई, कॉस फाई ऊपर भेज दीजिए आप। ध्यान दीजिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिनोमिनेटर में, साइन थीटा बाई साइन फाई बाई कॉस फाई, कॉस फाई ऊपर जाएगा, साइन फाई आ जाएगा। ये आपको बन गया। अप्लाई वही कंपोनेंट डिनोमिनेटर, अप्लाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। अब इस मेथड का कितना महत्व है देखते चलिए। ये आपका हो गया साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाई, राइट, इज इक्वल टू के प्लस 1 बाई के माइनस 1। ये हो गया। ये विचार हमारे मन में यहाँ से आया, देखकर ले आए। ऊपर देखिए क्या बन रहा है आपका, ऊपर हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी। ये आपका हो गया साइन थीटा प्लस फाई। अब नीचे आया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी, यानी साइन थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू के प्लस 1 बाई के माइनस 1, करेक्ट। अब साइन थीटा माइनस फाइव इधर भेजिए, साइन थीटा प्लस फाइव, थीटा प्लस फाइव आपका अल्फा है, तो आप लिख दीजिए इसको साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू के प्लस 1 बाई के माइनस 1, करेक्ट। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। देयरफॉर
साइन थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू के माइनस वन बाई के प्लस वन इंटू साइन ये आपका प्रूफ होगा। ठीक है, इस तरह से आपका एक रिजल्ट भी 8वां प्रूफ हो गया। अब 9 को देखिए। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? प्रूव दैट sin 20 to sin 40 LHS ले लीजिए। sin 20 into sin 40 into sin 80 ये आपका है। sin 20 into sin 40 into sin 80 is √3/8। तो आप क्या कीजिए, यहां से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको। ये आपको बन जाएगा 2 से डिवाइड करके और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 2 sin 20 इंटू sin 40, यहाँ sin 80 कर दीजिए। करेक्ट। एक फॉर्मूला आपका है sin A इंटू sin B का फॉर्मूला आपको दिखाए ही थे। आप देखिए क्या है, cos A प्लस B इज इक्वल टू cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। फिर उसके बाद में cos A माइनस B इज इक्वल टू cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B। अब आप ये फर्स्ट है, सेकेंड है, सेकेंड है फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट क्या बन जाएगा आपका, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B इज इक्वल टू 2 sin A इंटू sin B। ये फॉर्मूला हुआ, यानी प्रोडक्ट ऑफ साइन का एक फॉर्मूला हुआ। दो साइन का जो प्रोडक्ट है तो आप लिख सकते हैं cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। इस हिसाब से आपका बन गया है, दिस इज हाफ cos A माइनस B, A के लिए 20 माइनस 40 माइनस cos A प्लस B 20 प्लस 40। राइट। नेक्स्ट आपका sin 80 है। अब चलिए cos 20 माइनस 40 इज cos माइनस 20, दिस इज हाफ cos माइनस 20 माइनस cos 60 sin 80। राइट। cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, ये आपको बन गया हाफ cos 20 और cos 60 जो है आपका क्या बनता है, cos 60 बनता है sin 30 1/2 या 1/2 इंटू sin 80। अब आप sin 80 को अंदर ले आइए, sin 80 को अंदर ले जाइए तो आप पहले चीज हुआ हाफ इंटू cos 20 इंटू sin 80 माइनस हाफ इंटू sin 80। राइट। आप 2 कॉमन ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो बल्कि 1/2 बाहर निकालिए तो 1/4 हो जाएगा। ये बन जाएगा 2 cos 20 इंटू sin 80 माइनस sin 80। राइट। अब यहाँ 2 cos A इंटू sin B का फॉर्मूला लीजिए। इसके लिए जो फॉर्मूला है ब्रेक का फॉर्मूला sin A प्लस B 2 cos A इंटू sin B, यानी 2 sin A इंटू cos A को आप चेंज कर रहे हैं तो sin A प्लस B होता है sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B। इस तरह से यदि sin A प्लस B और sin A माइनस B को जोड़ दिया जाए तो हमारा बनेगा, जैसे sin A प्लस B फॉर्मूला दिखा रहे हैं, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B इज इक्वल टू 2 sin A प्लस B, सॉरी 2 sin A इंटू cos B। ये फॉर्मूला बन जाएगा। sin A प्लस B होता है sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, sin A इंटू cos B माइनस cos A इंटू sin B, cos A इंटू sin B कैंसिल हो जाएगा, बाकी साइन कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। इसलिए
2 sin 80 और cos 20 का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो LHS बन जाएगा आपका 1/4 इंटू sin A प्लस बी sin 20 प्लस 80 प्लस sin A माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब हुआ 80 माइनस 20 माइनस sin 80, राइट। अब चलिए 1/4 sin 80 प्लस 20 100 sin 100 और sin 80 माइनस 20 sin 60, ये हो गया आपका sin 80, राइट। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप। क्योंकि मुलाना क्या है, वी हैव टू गेट √3/8, √3/8, यस, ये प्रूव करना होगा। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। बस रिजल्ट आने वाला है, देखते चलिए ध्यान से। 1/4 sin 100 को कर सकते हैं sin 180 माइनस 80 प्लस sin 60 इज √3/2 माइनस sin 80, छोड़ दीजिए इसको। और sin 180 माइनस थीटा इज sin थीटा, sin 180 माइनस थीटा इज sin थीटा, so this is your 1/4, इसको आप यहाँ लिख लीजिए। यस, ये आपका बन गया LHS 1/4 इंटू sin 80 माइनस प्लस √3/2 माइनस sin 80, तो प्लस sin 80 माइनस sin 80 कैंसिल हो गया, √3/8, ये आपका हो गया राइट साइड। ये आपको प्रूव करना था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल नजर आया, इसमें दोनों फॉर्मूला को अप्लाई किया, sin A प्लस बी sin A माइनस बी, cos A प्लस बी cos A माइनस बी का यूज करके हम काम करेंगे। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन 10 को देखते हैं, LHS 10। ये देखिए क्या है, sin A इंटू sin 60 माइनस A इंटू sin 60 प्लस A, हमको लाना है 1/4 sin 3A। यस, तो आप क्या कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 1/2 sin A बाहर रहने दीजिए, 2 sin 60 माइनस A इंटू sin 60 प्लस A। अभी आपने देखा cos A प्लस बी, cos A इंटू cos B माइनस sin इंटू sin B, फिर आपका cos A माइनस बी, cos A इंटू cos B प्लस sin इंटू sin B, क्योंकि sin A sin B का रिजल्ट है तो हम कर रहे हैं, उसको लिखेंगे 1/2 sin A cos A प्लस बी यानी cos 60 प्लस A, 60 प्लस A प्लस 60 माइनस A, cos A प्लस B, अली cos A माइनस B कर दीजिए, सॉरी बताएंगे, माइनस 60 प्लस cos 60 cos A माइनस B कर लिया। ये cos A माइनस B में क्या होता है, cos A इंटू cos B प्लस sin इंटू sin B, क्योंकि हमको sin का टर्म लाना है, फिर माइनस कर रहे हैं, माइनस cos A प्लस B 60 प्लस A प्लस 60 माइनस A प्लस 60 प्लस A, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपका क्या रिजल्ट है, माइनस A माइनस प्लस A कैंसिल हो गया, माइनस 60 प्लस 60 कैंसिल हो गया, तो आपको बन गया हाफ sin A इंटू cos 2A माइनस cos 120, cos 2A माइनस cos 120, cos 2A माइनस cos 120 आपका रिजल्ट लाना है sin 3A। तो आप यहां से sin A को अब अंदर ले जाइए, sin A को अंदर ले जाइए, तो क्या बनेगा, हाफ sin A इंटू cos 2A माइनस sin A इंटू cos 120, cos 120 होता है
cos 90 माइनस 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस साइन 30 यानी प्लस, ये आपको बनेगा प्लस हाफ, राइट। cos 120 हुआ माइनस हाफ, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस हाफ हो गया। अब साइन ए, इसको आप ब्रेक कीजिए, 2 मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल लीजिए, इसको 4 कर दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए, ये आपका 2 बन जाएगा। और फिर यहाँ से 2 साइन ए इंटू कॉस एक फॉर्मूला लगा रहे हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बनता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये आपका रिजल्ट हुआ। Yes, LHS is equal to 1/4 into sin A plus B sin A plus 2A plus sin A minus B, A minus 2A, और एक प्लस साइन ए है, प्लस साइन ए। अब देखिए क्या बन रहा है, 1/4 साइन 3A प्लस साइन माइनस ए प्लस साइन ए। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो आपको बन जाएगा 1/4 इंटू साइन 3A माइनस साइन ए प्लस साइन ए। ये आपका साइन ए माइनस साइन ए कैंसिल हो गया, तो 1/4 साइन 3A, ये आपका आ गया राइट हैंड साइड। इस तरह से हम इसको प्रूव कर दिए, और आपका रिजल्ट जो है हर तरह से स्टेटमेंट को सही दिखाया, बताया, फॉर्मूला को अप्लाई करके दिखाया। इसी तरह से सवाल आपको मिलने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करेंगे। अच्छा से देखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके। यदि किसी तरह से कोई समस्या है तो आप जरूर क्वेश्चन पूछिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और हम उसका जवाब आपको देंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में एक्सरसाइज 3.3 के प्रॉब्लम्स को। थैंक यू।